हरे कृष्णा। तो अब गृहस्थ आश्रम के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक देखा कि गृहस्थ आश्रम में किसको प्रवेश करना चाहिए, गृह मेदी में और गृहस्थ में क्या अंतर है, ये सारी चीजें अभी तक हम देखते आ रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि गृहस्थ आश्रम में सक्सेस, प्रगति या उन्नति कैसे हो सकती है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसके सब सॉल्यूशंस तो स्पिरिचुअल ही होते हैं, तो ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 103 है। इसमें सत्यराज खान पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, गृहस्थ विषयामिति बोले साधने, श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। तो सत्यराज खान ने महाप्रभु से पूछा कि गृहस्थ तथा भौतिकवादी व्यक्ति होने के कारण मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विधि नहीं जानता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे आदेश दीजिए कि मैं कैसे प्रगति कर सकता हूँ। प्रभु इसके उत्तर में कहते हैं, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको 3 कार्य करने हैं। एक तो आप कृष्ण की सेवा करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें, वैष्णव की सेवा करें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करें। ये जो आपका कृष्ण नाम संकीर्तन है, इसी से आपकी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सकती है। दिस इज द की ऑफ द सक्सेस इन गृहस्थ आश्रम। इसके बाद आगे भी महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 25 श्लोक संख्या 198। प्रभु कहे इहाँ है ते यहाँ वृंदावन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। महाप्रभु ने उपदेश दिया, तुम वृंदावन जाओ और वहां हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो। तो हर जगह पर कभी भी कोई दुविधा है उसका उपाय एक ही है। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका क्या मतलब है, हमारा अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो रहा है। इन अटेंटिव चैंटिंग अगर हमारा होता है तो उससे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यही चीज यहाँ पर महाप्रभु भी बता रहे हैं। तो इसके आगे हरि नाम की महिमा के बारे में महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में अध्याय 20 श्लोक संख्या 13। संकीर्तन हेते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन गाम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक करने से मनुष्य संसार की स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी रसोई में काम कर रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे हरि नाम की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज सॉरी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है अगर आप म्यूटेड रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संकीर्तन करने से ही, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से ही हमारी सारी पाप में जो कंडीशंस है उनका नाश हो सकता है। और उसके बाद क्या बताते हैं कि ये जो कीर्तन है इससे होता क्या है, जब हरि नाम लेते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है और हमारे को एक ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, एक आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, और अल्टीमेटली हमारे को भगवान कृष्ण की एसोसिएशन मिलती है। जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं इसका मतलब आप राधा कृष्ण का एसोसिएशन कर रहे हैं या आप राधा कृष्ण का संग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और अपने आप को डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में अपने आप को जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम ये जो भौतिक सागर है इसमें से पार हो सकते हैं। तो
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक एक और भी आता है कि 5 चीजें क्या चाहिए हमारे को प्रगति के लिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, ये जो हमारे को क्या करना है, डीटी वर्शिप जो लास्ट में है, वो करने से हमारे जीवन में प्रगति हो सकती है। तो अगर आप एक गृहस्थ बने हैं तो गृहस्थ बनने के साथ साथ आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा, हमारी साधना का ध्यान रखना होगा। साधना में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए, हमारे को शास्त्र स्क्रिप्चर्स जरूर पढ़ने चाहिए, और हमारे को अपराध रहित ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए और सिर्फ प्रसादम। तभी हम यहाँ पर गृहस्थ जो हम लोग हैं उसके जीवन को हम सही प्रकार से निभा सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गृहस्थ हैं, अगर आप जो लोग भी गृहस्थ जीवन में आते हैं वो क्या सोचते हैं, अगर कोई सोचता है कि मैं गृहस्थ हूँ तो क्या हुआ, मैं ग्रह से अटैच हो गया और मैंने शादी करी है तो क्या हुआ कि मुझे अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है, तो फिर वो गृहस्थ नहीं है, फिर वो ग्रह मेधी है। क्योंकि गृहस्थ का जो पर्पस है वो क्या है, वो ऋषिकेश, वो सिर्फ भगवान कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है। तो श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि आप दिन भर काम करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और साथ साथ में जब आपको समय मिलता है दोपहर में, शाम में, तो आप कृष्ण कथा करिए, संग करिए। अगर गृहस्थ अपने आप को समझने वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि सुबह पूरा दिन उन्होंने काम किया, शाम को क्लब में जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, है ना, बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो फिर वो ग्रह मेहदी है, वो गृहस्थ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने विवाह कर लिया जी ठीक है हम इस्कॉन में मॉर्निंग में चले गए और पूरा दिन, आपको समय निकालना पड़ेगा और आध्यात्मिक कार्य की जो साधना है वो हमारे को जरूर करनी पड़ेगी, तभी हमारी प्रगति हो सकती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।